अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज हम आपके लिए एक बहुत दिलचस्प और जज्बाती कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है नफ़रत। ये ड्रामा बहुत जल्द जियो टीवी पर नशर होने वाला है और इसकी कहानी मोहब्बत, दुश्मनी, अना और कुर्बानी के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि किस तरह हादी और मुबश्शिरा एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन हालात और ख़ानदानी दुश्मनी उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देती है। ये कहानी ना सिर्फ मोहब्बत की है बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि नफ़रत और ज़िद कभी कभी इंसान की खुशियाँ छीन लेती हैं। इस कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी से होती है जहां मुख्तलिफ शहरों से आए हुए तलबा तालीम हासिल कर रहे होते हैं। इसी यूनिवर्सिटी में हादी और मुबश्शिरा पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। शुरू में दोनों सिर्फ क्लासमेट होते हैं और कभी कभार एक दूसरे से बात कर लेते हैं। वक्त के साथ साथ उनके दरमियान दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करते हैं और अक्सर यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स भी साथ करते हैं। उनकी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जाती है और वो एक दूसरे की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। कुछ ही महीनों में हादी और मुबश्शिरा को एहसास होने लगता है कि उनकी दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं रही बल्कि ये मोहब्बत में बदल रही है। हादी मुबश्शिरा की इज्जत करता है और उसकी हर खुशी का ख्याल रखता है। मुबश्शिरा भी हादी की सच्चाई और सादगी से बहुत मुतासिर होती है। यूनिवर्सिटी में उनके दोस्त भी उनकी अच्छी दोस्ती की मिसाल देते हैं। वो दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और अपने ख्वाबों के बारे में बात करते हैं। वक्त गुजरता जाता है और हादी और मुबश्शिरा की मोहब्बत मजबूत होती जाती है। वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि तालीम मुकम्मल होने के बाद वो अपने घर वालों को इस रिश्ते के बारे में बताएंगे। हादी बहुत संजीदा और जिम्मेदार इंसान होता है और वो चाहता है कि सब कुछ इज्जत और एहतराम के साथ हो। इसीलिए वो फैसला करता है कि अपनी फैमिली को मुबश्शिरा के घर रिश्ता भेजने के लिए कहेगा। जब हादी अपने वालिदैन को मुबश्शिरा के बारे में बताता है तो शुरू में वो हैरान होते हैं, लेकिन बेटे की खुशी देखकर राज़ी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर लड़की अच्छी है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इसके बाद वो मुबश्शिरा के घर रिश्ता लेकर जाने का फैसला करते हैं। हादी उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी मोहब्बत को मंजिल मिलने वाली है। जब हादी के घर वाले मुबश्शिरा के घर पहुंचते हैं तो शुरू में सब कुछ ठीक लगता है। दोनों खानदान एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत शुरू होती है। लेकिन अचानक एक ऐसा इंकशाफ होता है जो सबको हैरान कर देता है। दोनों खानदानों के बुजुर्ग एक दूसरे को पहचान लेते हैं और उनके चेहरों पर गुस्सा और नाराज़गी जाहिर होने लगती है। असल में दोनों खानदानों के दरमियान कई साल पुरानी दुश्मनी होती है। ये दुश्मनी ज़मीनों और जायदाद के झगड़े से शुरू हुई थी और वक्त के साथ साथ नफ़रत में बदल गई थी। मुबश्शिरा के वालिद और हादी के वालिद एक दूसरे के खिलाफ सख्त दिल रखते हैं। इसी वजह से मुबश्शिरा के वालिद इस रिश्ते को फ़ौरन रद्द कर देते हैं। ये खबर सुनकर मुबश्शिरा और हादी दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। वो अपने अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करते हैं कि पुरानी दुश्मनी को ख़त्म कर दें, लेकिन ज़िद और अना की वजह से कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। दोनों खानदान अपनी बात पर कायम रहते हैं और रिश्ता कबूल करने से इनकार कर देते हैं। ये खबर सुनकर मुबश्शिरा और हादी दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। वो अपने अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करते हैं कि पुरानी दुश्मनी को ख़त्म कर दें, लेकिन ज़िद और अना की वजह से कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। दोनों खानदान अपनी बात पर कायम रहते हैं और रिश्ता कबूल करने से इनकार कर देते हैं। हादी इस फैसले से बहुत टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। वो हर वक्त उदास रहने लगता है और अपने दोस्तों से भी दूर हो जाता है। उसके दिल में यह एहसास पैदा होने लगता है कि शायद उसकी मोहब्बत कभी पूरी नहीं हो सकेगी। एक दिन हादी इसी परेशानी में गाड़ी चला रहा होता है। उसका जहन बिखरा हुआ होता है और वो सही तरह से ड्राइव नहीं कर पा रहा होता। अचानक उसकी गाड़ी एक हादसे का शिकार हो जाती है। ये हादसा बहुत ख़तरनाक होता है और हादी को शदीद चोटें लगती हैं। जब मुबश्शिरा को इस हादसे की खबर मिलती है तो वो शदीद सदमे में चली जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि हादी के साथ ऐसा हो सकता है। वो अस्पताल पहुंचती है और हादी को इस हालत में देखकर रो पड़ती है। उसे लगता है कि शायद ये सब उसकी वजह से हुआ है। मुबश्शिरा अपने आप को इस हादसे का जिम्मेदार समझने लगती है। वो सोचती है कि अगर उसने अपने घर वालों को पहले मना लिया होता तो शायद ये सब ना होता।
اس کے دل میں بے حد افسوس اور دکھ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ہر وقت روتی رہتی ہے اور کسی سے بات نہیں کرتی۔ اسی پریشانی اور غم میں ایک دن مبشرہ ایک بہت غلط قدم اٹھانے کا سوچتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی اب بے معنی ہو گئی ہے، لیکن آخری لمحے میں قسمت اسے بچا لیتی ہے اور وہ زندہ رہ جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ جب دونوں خاندانوں کو ان واقعات کا پتہ چلتا ہے تو انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ انہیں سمجھ آتا ہے کہ ان کی ضد اور انا نے ہادی اور مبشرہ کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید انہیں اپنی پرانی دشمنی ختم کر دینی چاہیے۔ ہادی کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر اسے مکمل آرام کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس دوران مبشرہ روز ہسپتال آتی ہے اور خاموشی سے اس کی خیریت معلوم کرتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی بہت کچھ محسوس کرتے ہیں۔ جب یہ خبر ہادی اور مبشرہ تک پہنچتی ہے تو انہیں یقین نہیں آتا۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید ان کی محبت واقعی کامیاب ہونے والی ہے۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ دونوں خاندان آخرکار اس رشتے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نفرت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ محبت ہی انسان کو خوشی دیتی ہے۔ اس طرح ایک پرانی دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی ہے ڈرامہ نفرت کی خوبصورت اور جذباتی کہانی، جس میں ہادی اور مبشرہ کی محبت کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ بہت جلد جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ محبت کتنی طاقتور ہوتی ہے اور کس طرح یہ نفرت کو بھی شکست دے سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔